नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र गहलोत विंस क्लासेस के उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि सब आप जानते हैं कि आज बायोलॉजी का पेपर था और मुझे उम्मीद है कि आप सबका बायो का पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। तो आज हम बायो के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं बेटा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो सेट है वो सेट ए है बेटा, ठीक है, ध्यान रखिए। मेरे पास जो सेट है वो सेट ए है। ए सेट वाला पेपर है जो कि आपका आया था बायोलॉजी का। तो हम बढ़ते हैं आगे। ये तो आपका एक फ्रंट पेज होता है। सबसे पहले ए सेट में आपके सही विकल्प दिए हैं। सही विकल्प को चुनकर लिख के लिखा हुआ है आपके करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन लिखे हुए हैं बेटा। तो आप बोलोगे सर, सबसे पहले लिखा है प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? आप प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, किनको कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स? ये कहा गया है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं बेटा, प्राथमिक उपभोक्ता में ऑप्शन दिए शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, रक्तवारी। तो आपको पता है प्राथमिक उपभोक्ता सीधे भोजन से प्राप्त, सीधे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा शाकाहारी। तो शाकाहारी जीव जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आते हैं। आप बोलोगे प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स वो हर्बीवोरस होते हैं क्योंकि डायरेक्ट प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको जो दिया है बेटा सही विकल्प, प्रथम प्रथम प्रतिजैविक किस सूक्ष्मजीव के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट एंटीबायोटिक के बारे में। आपको पता है फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन है, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त होती है। पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होती है, पेनिसिलियम नोटेटम से। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए वो सब अलग अलग है, आप देखकर ही समझ सकते हो कि पेनिसिलियम पेनिसिलियम यहाँ पे ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तीसरा जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो लिखा है किशोर अवस्था की आयु की अवधि होती है या कितनी होती है? व्हाट इज द एज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एल्डोसेंस, ठीक है। जो किशोर अवस्था मानी जाती है वो कौन सी उम्र को मानते हैं? तो यहाँ पर भी काफी डिफरेंट ऑप्शन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है बेटा, 12 से 18 वर्ष जो होती है, एनसीईआरटी जो लिखती है 12 से 18 वर्ष जो होती है उसको हम एल्डोसेंस या किशोर अवस्था की अवधि कहते हैं। आगे लिखा है हाउ मेनी हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। डीएनए की जो अनुलेखन इकाई होती है उसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो बेटा आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, अनुलेखन पढ़ा था, उसमें 3 भाग होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। यानी कितने भाग हो गए बेटा? 3 भाग हो गए। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 पार्ट्स होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है अंडोसर्गिक क्रिया को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। कौन? द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन इंट्रोड्यूस बाय द हार्मोन। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे पूछे गए हैं, कुछ का तरीका अलग है, बाकी आए उसी से जो हमने पढ़े थे। तो आप बोलोगे सर अंडोसर्ग क्रिया को प्रेरित करने वाला है एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमने बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलएच। अगला दिया बेटा बीजांड की काई बीजांड प्रंत के किस भाग से जुड़ी होती है? विच पार्ट ऑफ द ओविल इज अटैच्ड ऑफ द फनिकल। यानी बीजांड का जो फनिकल वाला पार्ट होता है वो किससे जुड़ा होता है? तो दोनों को कनेक्ट करने वाली लिंक होती है नाभिका यो हाइलम। हमने ओविल का डायग्राम पढ़ा था बेटा, ओविल का जो डायग्राम पढ़ा था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है। तो हाइलम जो होता है वो आपके मेन पार्ट ओविल का और फनिकल को कंबाइन करता है, अटैच करता है, ये बात ध्यान रखना। नाभिका बोलते हैं हिंदी में उसको, ये आपको याद रखना है। क्या इतनी बात क्लियर है? ये इनके सारे ऑप्शन होंगे बेटा, ये राइट इनके आंसर है, ठीक है। अगला हम देखते हैं बेटा। अगला है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति का सही उत्तर का जवाब दीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है बेटा। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है, ठीक है, क्या पूछा है? जब मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब प्राकृतिक संपदा का क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, जब मनुष्य की लालच, जो मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाती है तो प्राकृतिक संपदा का क्या होता है बेटा? अतिदोहन होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अतिदोहन। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो अतिदोहन होगा। इंग्लिश में लिखा है व्हेन ह्यूमन नीड इज टर्न टू ग्रीड इट लीड्स टू ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन की नीड जो जब ग्रीड हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो नेचुरल रिसोर्स का क्या करता है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है। अगला, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन इनकोडिंग जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्या लिखा है बेटा?
इफ एनी प्रोटीन कोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजोगस होस्ट इज कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या बोलेंगे बेटा? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। अगला है बेटा डीएनए एक आवेशित अणु है। डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? तो याद रखना डीएनए पर होता है बेटा ऋणात्मक आवेश। कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश, ठीक है। डीएनए कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या मॉलिक्यूल कह दो। अगला है साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन नामक कवक से होता है। तो कौन से कवक से साइक्लोस्पोरिन नामक कवक का उत्पादन होता है? तो आपको याद रखना है बेटा, इसका जो राइट आंसर होगा, मैं इधर लिख देता हूँ इसका राइट आंसर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनके आंसर थोड़ा इधर लिख देते हैं, ये वाला, ये वाला, ये। क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन नामक से होता है। साइक्लोस्पोरिन एक जैव सक्रिय अणु है। इसका उत्पादन एक कवक से होता है। उस कवक का नाम पूछा है, तो याद रखना उसका कवक का नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इंग्लिश में भी लिख देंगे हम बेटा, इंग्लिश में भी हम लिख देंगे। ये इसका इनसे सामने आंसर लिख रहा हूँ तो इसके सामने आंसर लिख देंगे हम, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। पोलिस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है बेटा अप्रस्थानी भेड़िया तथा तस्मानिया वुल्फ के समान दिखाई देते हैं। तो ये जो अलग अलग है फिर भी एक समान दिखाई देते हैं, किनके? मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स, ठीक है। मार्सुपियल्स, मार्सुपियल के समान दिखाई देते हैं, मार्सुपियल्स। हिंदी प्लेसेंटल वॉल्फ एंड तस्मानिया सिमिलर करस्पॉन्डिंग, तो लिख देना मार्सुपियल्स, मार्सुपियल, ठीक है। ये होने वाला इसका राइट आंसर। अगला है शारीरिक भावनात्मक व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से अच्छे होने का तात्पर्य है स्वस्थ होना। तो ये स्वास्थ्य की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है बेटा? स्वास्थ्य की परिभाषा है, तो इसको हम लिख देंगे, किससे तात्पर्य है? स्वास्थ्य से तात्पर्य है, ठीक है। किससे तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य। किससे रिलेटेड है? तो आप बोलोगे सर ये है आपका रिलेटेड हेल्थ। कोई फिजिकली इमोशनली वेल बींग है तो वो हेल्थ है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन हेल्थ हो गई। चलिए ये हो गए आपके बेटा रिक्त स्थान हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। आगे हम सत्य और असत्य की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम वृषण में पाया जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम इज फाउंड इन टेस्टिड। कॉर्पस ल्यूटियम फीमेल स्ट्रक्चर है और टेस्टिड मेल स्ट्रक्चर है। तो आप बोलोगे सर नहीं मिलता है, वो तो एवरी में मिलता है, अंडाशय में मिलता है। तो आप बोलोगे सर ये हो गया फॉल्स। ये क्या हो गया? फॉल्स। ध्यान रखें ये हो गया फॉल्स। अगला है न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है। न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो आप बोलोगे बिल्कुल न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक होता है, ये हो जाएगा ट्रू। न्यूक्लिक एसिड का ये हो जाएगा बेटा ट्रू। ऑल माइक्रोब्स आर नॉट पैथोजेनिक, ठीक है। सभी सूक्ष्मजीव रोगजनकी नहीं होते हैं, तो सही बात है, सभी सूक्ष्मजीव रोगजनकी नहीं होते हैं, कुछ हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। तो ये बात क्या है बेटा? ट्रू है। ये क्या है बेटा? ये बात ट्रू है। सभी सूक्ष्मजीव रोगजनकी नहीं होते हैं। ऑल माइक्रोब्स आर नॉट पैथोजेनिक, क्योंकि कुछ माइक्रोब पैथोजेनिक होते हैं, बाकी के फायदेमंद भी होते हैं। आपने दोनों चैप्टर पढ़ेंगे। अगला है एडीए की कमी का उपचार लसीकरणों के प्रत्यारोपण से होता है। एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय लिम्फोसाइट। तो हाँ इसके द्वारा भी होता है। तो आप बोलोगे सर ये भी क्या है आपका? ट्रू रहेगा। मलेरिया इज कॉज्ड, मलेरिया मानव मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया डिसीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, बिल्कुल सही बात है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो ये भी जाएगा बेटा आपका ट्रू। लास्ट
कवक तत्व और साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ संबंध परजीविता का उदाहरण है, या परजीविता का उदाहरण लाइकेन है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो आपका लाइकेन लेकिन परजीविता नहीं, उसको सहजीविता बोलते हैं। आप बोलोगे पैरासिटिक रिलेशनशिप होती है साइनोबैक्टीरिया और इनके बीच, तो आप बोलोगे सर ये गलत है, ये हो जाएगा फॉल्स। ये हो जाएगा फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में आप देख रहे हो पहले और लास्ट वाला फॉल्स है, बाकी सारे आपके ट्रू है। तो ये हो गए ट्रू और फॉल्स और आपके क्या बोलते हैं रिक्त स्थान। आगे हम बढ़े बेटा, आगे है असंग जनन। अब मेजदो कॉलम आ गए। मेजदो कॉलम में एक अच्छी बात है इस बार की कोई एक्स्ट्रा मेजदो कॉलम नहीं है। हर बार क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा आता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, बहुत आसान हो जाएगी इसके लिए। असंग जनन जो होता है वो आपको ग्रास फैमिली में देखने को मिलता है। एपोमेक्सिस के एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1 1, ठीक है। डार्विन कहाँ गए थे? गैलोपेगस आइसलैंड पे गए थे, तो आप बोलोगे सर ये वाला हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये हो गया 2। तीसरा है टोडी। टोडी जो है बेटा, टोडी एक तरह का पेय है, पेय पदार्थ है, वो दक्षिण भारत में मिलने वाला पदार्थ है मुख्य रूप से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा हो जाएगा 3, ये हो गया 3। आगे है एग्रोसजेल। एग्रोसजेल वो मिलता है हमको सीवीड से, समुद्री घास से, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 4th। और अपराधाहारी मैंने कल लास्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था, उसमें बताया था अर्थवर्म होते बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 5th, ये हो जाएगा 5th। बहुत ही इजी आपकी जो है वो मेज दो कॉलम है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद देख सकते हो। ये आपकी मेज द कॉलम है, सही जोड़िए। आगे हम बात करें बेटा, तो एक वाक्य और शब्द में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आपके 1 वर्ड आए हैं। 1 वर्ड जो है, सबसे पहले पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? विच पार्ट ऑफ फ्लोर फॉर्म फ्रूट? फ्रूट का कौन सा याद रखना, अंडाशय। कौन सा बेटा? अंडाशय। ओवरी कौन सा भाग है? ओवरी। ओवरी जो होता है, ठीक है। खीस कोलेस्ट्रम किसको बोलते हैं? तो इसका थोड़ा सा हमको एक आंसर लिखना होता है, जो कि मैं आपको इधर लिख सकता हूँ। हम इसको ऐसा लिखेंगे यहाँ पर कि द मिल्क प्रोडक्शन in few initial few days, या few milk production of few days of initial lactation is called colostrum। आपने लिखा होगा कि जो इनिशियल लैक्टेशन होता है उसके फ्यू डेज जो होते हैं, फ्यू डेज का जो मिल्क होता है वो कहलाता है आपका कोलेस्ट्रॉम। हिंदी में बोल देंगे बेटा कि दुग्ध स्त्रावण के प्रारंभिक दिनों का दुग्ध कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमको 1 वर्ड, ठीक है। अगला दिया है कोई एक मेंडेलियन विकार का नाम बताइए, मेंडेलियन डिसऑर्डर का नाम बताइए। तो आप बता सकते हो बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बता सकते हो। क्या बताएंगे सर मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में? तो आपको याद रखना है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। कोई एक पूछा है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, वो सारे हो सकते हैं। कौन सा आंसर बेटा? मेंडेलियन विकार वाले, ध्यान रखना है हीमोफीलिया होगा। ये इसका आंसर भी यहाँ लिख दिया मैंने, हीमोफीलिया, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है? व्हाट इज प्रतिबंधन एंजाइम? तो इसका भी थोड़ा सा हमारा आंसर जो होता है बड़ा बनता है, ठीक है। क्या होता है तो आप समझो, इधर लिख देता हूं मैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिख दो डायरेक्ट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया है तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिख देते। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ प्रोटीन isolated from bacteria
isolated from bacteria that cut DNA from a specific location, specific region. एक प्रोटीन है जो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है तथा डीएनए को विशेष स्थल से काटता है। डीएनए को इसे साथ में एंजाइम ध्यान रखना, ठीक है। हाउ मेनी बायोडायवर्सिटी स्पोर्ट आर देयर इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में कितने बायोडायवर्सिटी स्पोर्ट है, वर्ल्ड का पूछा है, न कि इंडिया का। तो ध्यान रखना बेटा 34 जो है आपके हॉटस्पॉट है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो आपके 34 है, ठीक है, वर्ल्ड में। इंडिया में 3 होते हैं, लेकिन वर्ल्ड में अगर पूछे तो 34। ये आपके क्या हो गए बेटा, ये हो गए आपके पूरे ऑब्जेक्टिव। तो ये कुछ आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी आए थे जो 2 नंबर के टाइप के थे, पर यहाँ पूछ लेते हैं, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पूछ लिया, कोलेस्ट्रॉल का पूछ लिया, ये 2 नंबर में भी आते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये लिखना है और उम्मीद है कि आप लिख कर ही आए होंगे, कितना खास डिफिकल्ट था नहीं वो। अगले क्वेश्चन भी थोड़ा हम देख ले, तो देखो क्वेश्चन भी कितने आए थे बेटा कि पार्ट्स ऑफ एंथर के, तो एंथर के 2 पार्ट्स हो, तो अगर आपने एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसके पार्ट्स भी लिख सकते हैं, कौन कौन से पार्ट्स है। तो एंथर के अंदर टेपिटम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी होती है, पोलन सेक होता है, ये हम बोल सकते हैं। 2 पार्ट ये हो गए, ठीक है। आगे हम देखो बेटा एक संकर, ये अपन ने ये क्वेश्चन भी बोला था, एक संकर द्विसंकर क्रॉस या प्रभावी जीन वाला। डीएनए की डेफिनेशन पूछी, डीएनए आरएनए में डिफरेंस लिखते हैं, उसकी डेफिनेशन पूछी, कितना आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे टाइफाइड न्यूमोनिया के बारे में पूछा है, पैथोजन का नाम लिखना है। टाइफाइड होता है सोलमोनेला टाइफी से, टाइफाइड किससे होता है, सोलमोनेला टाइफी से होता है, सोलमोनेला टाइफी, ठीक है। और न्यूमोनिया जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, कितनी बार हमने पढ़ा है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, सोलमोनेला टाइफी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, उनके नाम पूछे। उसके और वाला भी आसान है, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो उसके 2 फायदे लिखने थे। पारितंत्र के 2 घटक, कितने आसान पूछ लिया, अबायोटिक और बायोटिक, कल ही हम पढ़ रहे थे उसको, ठीक है। बायोटिक और अबायोटिक, जैविक और अजैविक घटक, उम्मीद है कि आप लिख कर आए होंगे, बहुत आसान चीज। पोषण स्तर बाद में आपको T1 T2 3 बताया था, बाह्य स्थानीय संरक्षण भी बताया था। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस पूछ ली है आपकी 3 नंबर में। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, कोलेप्टाइल सॉरी एक्रोसोम जो होता है, एक्रोसोम जो होता है वो स्पर्म का पार्ट है, टेपिनम इनर मोर लेयर होती है जो क्या करती है, आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। एक एक फंक्शन लिखना था। पीट पिन जो होती है प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करती है, एक्रोसोम जो होता है वो आपका हेड पार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, डिसीजन मदद करता है। टेपिटम पे क्या कार्य है, पोषण प्रदान करना। कितने आसान से पूछा था। टेस्ट करो हेटरोजाइगस लिख के टेस्ट करो, सी भी आसान। प्रतिरक्षी यानी एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर पूछा था, या फिर ये पेपे और सोम्निफेरम कैनेबियस सटाइवा रिट्रोजाइलम कोका। पेपे और सोम्निफेरम जो होता है पौधे से प्राप्त ड्रग का नाम बताइए, तो इनसे क्या मिलता है बेटा, हेरोइन मिलता है, स्मेक मिलता है, हेरोइन मिलता है। आप बोलोगे सर पेपे और सोम्निफेरम जो आपके डिप्रेंस या अवसादक का कार्य करता है, कैनेबियस सटाइवा कैनिब्रॉइड्स मिलता है इससे, और जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, हृदय या कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम या हृदय तंत्र प्रोवाइड करता है। रिट्रोजाइलम कोका से कोकेन मिलता है जो हेलुसिनेशन भ्रम पैदा करने का काम करती है। ये सारी चीजें। पवित्र उपवन मैंने बताया थे, मोस्ट टाइम के क्वेश्चन में भी आपको सारी चीजें दी गई थी। अनजन सुपरजन में अंतर, 4 अंतर पूछे 4 नंबर में, सबसे सिंपल क्वेश्चन बेटा, ठीक। ये डायबिट कोर्स पूछा एक तरह से, उसने स्वतंत्र अपील का नियम को समझाना है, ये भी आसान था। और अगला टीकाकरण या एलर्जी, एलर्जी में आईजी एंटीबॉडी होती है, टीकाकरण या आपको मैंने कैंसर तो पढ़ाया था बेटा, तो अगर आप कैंसर देखोगे तो कैंसर में उसने क्या पूछा, ट्यूमर मेलिग्नेंट ट्यूमर डिटेक्शन किससे होता है, तो बायोप्सी वगैरह होते हैं, कोजेस किससे होता है, तो ऑन्कोजीन्स वगैरह है। ट्रीटमेंट क्या है, तो रेडियोथेरेपी वगैरह ऐसे सब ट्रीटमेंट है। तो ऐसे 4 पॉइंट आपको लिखने थे जो हमने पढ़ा था कैंसर को डिटेल में, आपको पता होगा कैंसर को हमने पढ़ा था, कैंसर हमने बात करी थी कैंसर की। और पुनर्योगिक डीएनए तकनीक के बारे में पूछा है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी की 4 एप्लीकेशन दी है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे रहे बेटा, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे आपके लिए जो है अच्छे रहे होंगे, क्योंकि
ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं नॉलेज बेस्ड पूछे गए थे, ठीक है। अगर कोई बच्चा सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन रट के जाता है तो उसको कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, बट ये क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड थे। जो आपने डायग्राम पढ़े, देखो डायग्राम भले एक आए लेकिन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आए और क्वेश्चन 2 नंबर में भी आए। तो कहीं ना कहीं समझ के जो पढ़ने वाला पेपर होता है उस टाइप का ये पेपर रहा है। इजी रहा है, बट जिन्होंने समझ के अच्छे से पढ़ाई करी उनके लिए बहुत इजी है। बाकी जो सीधे सीधे रटते हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में डिफिकल्टी होगी। बाकी ओवरऑल पेपर अच्छा था और मुझे उम्मीद है कि आपका भी पेपर अच्छा रहा होगा। और ये आप सॉल्यूशन चेक कर लीजिएगा आप, और आपको कैसा लगा। और हमारी जो आने वाले जो सब्जेक्ट है उनकी भी तैयारी विंग्स क्लासेस की तरफ से तैयार कराएंगे, तो आप जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच।